अरे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको देवउठनी एकादशी 2025 में कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे करें, तुलसी विवाह कब करें, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है और यह महीने में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तो दूसरी शुक्ल पक्ष की। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी, रमा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी अपने आप में बहुत खास महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी को ही रमा के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे रमा एकादशी भी कहते हैं। इस बार इस एकादशी पर बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, जिनसे व्रत करने का फल भी हमें 2 गुना ही प्राप्त होगा। इस एकादशी के दिन ही गोवत्स द्वादशी का व्रत भी रखा जाएगा। इसमें गाय माता और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस एकादशी पर गाय के दूध और दूध से बनी वस्तुएं खाना वर्जित माना गया है। कार्तिक का जो महीना होता है उसमें सबसे अधिक भगवान कृष्ण की ही पूजा होती है, इसलिए इस मास में तुलसी जी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त अब तक तुलसी जी की पूजा और आराधना ना कर सके हैं, वो लोग इस महीने में कृष्ण पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा और दीपदान कर सकते हैं। इससे उन्हें पूरे कार्तिक मास की पूजा का फल प्राप्त होगा। साथ में तुलसी चालीसा का पाठ करें, इससे उन्हें धन लाभ के साथ साथ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, इससे आगे जानते हैं कि देवउठनी एकादशी या रमा एकादशी कब है। तो इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार सुबह 9:14 से आरंभ हो रही है और 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:33 पर समाप्त हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रस्त जीवन यापन करने वालों को इस बार 1 नवंबर शनिवार का व्रत बतलाया गया है और साधु सन्यासी या वैष्णवों के लिए यह व्रत 2 नवंबर रविवार का बताया गया है। इससे आगे दोस्तों, अब जानते हैं व्रत के पारण के बारे में। तो व्रत का पारण हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 2 नवंबर रविवार सुबह 7:34 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 3 नवंबर 2025 सोमवार को सुबह 5:08 पर हो रहा है। इसलिए आप 1 नवंबर को व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण अगले दिन यानी 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से लेकर दोपहर 3:23 तक कर सकते हैं। दोस्तों, 1 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:50 से लेकर सुबह 5:41 तक है। आप जब व्रत का पारण करें तो साथ में तुलसी दल से करें, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी दल आपको एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना है। तुलसी जी को आप पहले से ही तोड़कर रख लें और उसका ही प्रयोग व्रत खोलने में करें। सुबह के समय पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 6:33 तक होगा और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक होगा। इसके अलावा 1 नवंबर को रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:33 से लेकर शाम
6:20 तक होगा। अब दोस्तों जानते हैं एकादशी के व्रत और पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करें। स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर मंदिर की साफ सफाई कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान से पूजन करें, जिसमें गंध पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, फल वगैरह अर्पित करें और मिठाइयों से भोग लगाएं। खासकर इस दिन अनार, केला, अंगूर, हरे सिंगाड़े से अवश्य ही भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इस एकादशी पर उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आप निर्जला उपवास नहीं रह सकते हो तो एक समय फलाहार करके व्रत को धारण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह भगवान का पूजन आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत खोल लेना चाहिए और व्रत के सभी नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। व्रत में शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामों के पाठ का स्वर्णन करना चाहिए। अगर मंत्र जपना संभव ना हो पाए तो भजन कीर्तन और सत्संग करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर प्राप्त होता है। इसी के साथ यह मेरा वीडियो संपूर्ण होता है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय। राधे राधे।